हाय एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है चाणक्य एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया अब रिलीज हो गया एंड मैं इसका सुबह फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के तो मैं बेसिकली स्पॉइलर फ्री इस मूवी के बारे में आपसे बात करूंगा। तो एक जनरल पर्सपेक्टिव और रिव्यू मैं मूवी का दूं तो मूवी अच्छी है, बहुत एंटरटेनिंग है, इसमें बहुत सारे फनी सीन्स है एंड ये मार्वल फेज 5 की फर्स्ट मूवी है जिसने कि फेज 5 को किक ऑफ किया है, ठीक है। एंड मूवी विजुअली भी काफ़ी गुड लुकिंग है एंड स्टार्टिंग से एंड तक आप मूवी को एंजॉय करते हैं, पर लेकिन आप ये नहीं बोलोगे बहुत ज़्यादा ही ग्रेट मूवी है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा ग्रेट मूवी नहीं है। तो अब मैं इसकी स्टोरी के बारे में बात करूं तो मूवी की स्टोरी काफ़ी सिंपल है। जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा है कि केसी जो है स्कॉट लैंग की बेटी, वो क्वांटम रेल में एक ऐसा सिग्नल भेजती है जिससे कि क्वांटम रेल का मैप बनाना चाहती है ताकि वो स्टडी कर सके। पर लेकिन कैंग और जो उसकी एम्पायर उसको वो सिग्नल मिल जाता है और उसको बेसिकली इन सब लोगों को क्वांटम रेल में खींच लेते हैं। तो जब ये क्वांटम रेल में आते हैं तो समहाउ केसी को कैंग पकड़ लेता है एंड वो स्कॉट को कहता है कि तुम मुझे कुछ ला के दो तो मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा, ठीक है ना, ये हमारी डील है। तो स्कॉट और उसकी जो फैमिली है वो केसी को समहाउ बचाने की कोशिश करते हैं एंड एंड में जैसे बिग बैटल होता है मार्वल के अंदर वो होता है एंड फिर वो कैंग से लड़ाई करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है बेसिकली वो बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। तो ये तो मूवी का बेसिक स्टोरी और प्लॉट है, ठीक है ना। अब जो पूरा फर्स्ट हाफ है मूवी का उसके अंदर सारे के सारे लोगों का इंट्रोडक्शन हो रहा है, फिर क्वांटम रेल्म का इंट्रोडक्शन हो रहा है, फिर कैंग का इंट्रोडक्शन हो रहा है एंड जो मूवी का प्लॉट है उसको धीरे धीरे सेट किया जा रहा है पूरे के पूरे फर्स्ट हाफ के अंदर। एंड इसमें हैंक की जो वाइफ है जेनेट, शी हैज़ बीन टू द क्वांटम रेल्म फॉर पास्ट 30 years एंड शी नोज अबाउट कैंग। पर लेकिन जेनेट हैजंट टोल्ड एनीवन अबाउट कैंग एंड जब भी जेनेट से पूछा जाता है कि आप जब क्वांटम रेल में थे तो आप आपने वहाँ पे क्या किया क्या नहीं किया, तो शी ऑलवेज अवॉइड, शी सेज लेट मी जस्ट फोकस ऑन माई न्यू लाइफ और माई लाइफ विद यू गाइज। तो ये जेनेट का सीन होता है। तो बेसिकली फर्स्ट हाफ में सारा का सारा सेटअप होता है। फिर सेकंड हाफ में क्या होता है कि जैसे मार्वल मूवीज में होता है कि आगे जाके एक बिग बैटल होता है तो उसी की तैयारी होना शुरू हो जाती है कि स्कॉट जैसे ना तैसे करके जो भी कैंग कह रहा होता है कि तुम मेरे को ये चीज़ ला के दो ताकि मैं तुम्हारी बेटी केसी को छोड़ दूंगा, तो वो उसको लेने चले जाता है। फिर हैंक, जेनेट एंड होप ये भी इन लोगों को बचाने आ रहे होते हैं एंड क्वांटम रेल्म के अंदर जब ये लोग जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे क्वांटम रेल्म के लोग और क्रीचर्स और वो सारे लोग भी इनको मिलते हैं। तो वो भी बेसिकली कैंग से जूझ ही रहे होते हैं एंड वो भी मूवी के एंड में आते आते तक कैंग से लड़ने को आ जाते हैं, ठीक है। तो एंड के अंदर मूवी में स्कॉट और कैंग की लड़ाई होती है, फिर सारे के सारे क्वांटम रेल्म के लोग हैं उनकी लड़ाई होती है, हैंक, जेनेट एंड होप ये भी आते हैं, इन लोगों की भी लड़ाई होती है और फिर एंड के अंदर जाके वो काफ़ी तगड़ी लड़ाई सी करते हैं और फिर मूवी एंड हो जाती है। फिर अब मूवी के अंदर 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, एक मिड क्रेडिट सीन और एक आफ्टर क्रेडिट सीन एंड दोनों के दोनों भैया गजब के सीन है। पहला मिड क्रेडिट सीन तो भाई काफ़ी तगड़ा है। सॉरी यहाँ मैं स्पॉइलर दे देता अभी कोई नहीं, स्पॉइलर वाली वीडियो में बात करूंगा। बेसिकली जो दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन है वो मार्वल के अंदर आगे अब क्या होगा फेज 5 के अंदर उसके बियॉन्ड वो सारी चीज़ों को सेटअप कर देता है एंड दे आर लाइक फ्रीकिंग इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बंदे की बात करता हूँ, वो है कैंग द कॉन्करर प्लेड बाय जोनाथन मेजर्स। भाई जब भी ये बंदा स्क्रीन पे आता है क्या वाइब लेके आता है, क्या प्रेजेंस लेके आता है कि उसकी कोई हद ही नहीं है। जब भी कैंग स्क्रीन पे आता है भाई सारा का सारा माहौल ना अपलिफ्ट हो जाता है एंड दिस मूवी इज अ लॉट अबाउट कैंग हिमसेल्फ, कैंग द कॉन्करर, क्योंकि उसको इंट्रोड्यूस किया गया ही इज द न्यू बैडएस विलन ऑफ द मार्वल यूनिवर्स, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो कैंग की इसमें स्टोरी एक्सप्लोर की गई है कि वो क्वांटम रेल में कैसे आया, वो कैसे फंस गया एंड अब उसके पास इतनी बड़ी एम्पायर क्यों है एंड वो कैसे यहाँ से बच के जाना चाहता है। तो इसमें जोनाथन मेजर्स ने जो कैंग का रोल प्ले किया भाई अमेजिंग है, ऑसम है। अब जैसे लोकी सीजन 1 के अंदर एंड में वो ही हु रिमेन्स बन के आता है कैंग का एक ऑल्टरनेट वर्जन, तो उसमें उस बंदे की बॉडी लैंग्वेज, एक्टिंग, बिहेवियर उस वाले कैंग के हिसाब से एंड इसके अंदर भाई बंदा बहुत ही सिनिकल, मैड साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, ईवल साइंटिस्ट वाली वाइब्स भाई नेक्स्ट लेवल पे लेके आता है एंड
like this guy is a really good actor man. He knows what he's doing with this version of Kang. And अब मार्वल के अंदर आगे इसके और भी वर्जन आने वाले हैं जो कि इन्होंने इस मूवी के अंदर काफ़ी हद तक दिखाए और समझाए भी हैं कि कैंग के और भी वर्जन्स हैं. तो लाइक जोनाथन मेजर्स इज टॉप नॉच इन दिस मूवी. तो अब मूवी के अंदर VFX और फाइटिंग सीन्स की मैं बात करूँ तो VFX मूवी के काफ़ी अच्छे हैं. लाइक हमको जो अर्थ की दुनिया है वो तो दिखाई नहीं है. मूवी स्टार्टिंग से ही आपको क्वांटम रेल्म के अंदर लेके चले जाती है. तो लाइक क्वांटम रेल्म को ही हम देख रहे हैं. सारा का सारा VFX ही है एंड काफ़ी अमेजिंग है. अब जैसे मैं अपने जिस हॉल पे देखने गया था तो 3D ग्लासेस पहन के मैंने मूवी को देखा था एंड वो 3D ग्लासेस पहनने के बाद डिटेल सारी ख़राब हो जाती है. ठीक है, तो मैं प्रेफर 2D में देखने को करता हूँ मूवी पर, लेकिन अब वो लगी नहीं थी तो मैंने 3D में ही देखी. तो इसमें अब मैंने जो दूसरे रिव्यूज़ सुने हैं उसमें लोग कह रहे हैं कि विजुअल इफेक्ट्स की इनकन्सिस्टेंसी मूवी में थी. तो मेरे को तो इतनी समझ में नहीं आई. एज एन आर्टिस्ट मेरे को मूवी के VFX और जो क्वांटम रेल्म उसका एनवायरनमेंट है, उसके लोग हैं, जो उसके क्रीचर्स हैं, वो मुझे बहुत ही नेक्स्ट लेवल इंटरेस्टिंग लगे. उनका डिज़ाइंस, बिल्डिंग्स, भाषा, जो भाई फ़नी डायलॉग्स मार रहे हैं भाई, वो मेरे को लाइक सीरियसली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे. तो मेरे को ये एक बहुत नेक्स्ट लेवल क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन लगी क्वांटम रेल्म के अंदर कि क्वांटम रेल्म कैसा है और कैसा दिखता है. तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आर्ट मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा क्वांटम रेल्म का हुलिया सारा का सारा. एंड फाइटिंग सीक्वेंस भाई इसमें जैसे ट्रेलर में हमने देखा है कि स्कॉट भाग रहा है, उसके बड़े सारे वर्जन्स, एक वो रिंग जैसी सी चीज़ है उसके आसपास में है. तो भाई वो वाला सीन तो बहुत ही तगड़ा है. एंड फिर जैसे ही क्वांटम रेल्म के अंदर जा रहे हैं और पूरा क्वांटम रेल्म में पर काफ़ी नेक्स्ट लेवल इन्होंने दिखाया, काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर इन्होंने दिखाया. अब जो भी VFX की इनकन्सिस्टेंसी थी तो वो मैंने तो देखी नहीं ढंग से, क्योंकि मैंने वो 3D वाला चश्मा पहना था तो मुझे समझ में नहीं आया. उससे ऑलरेडी ख़राब दिख रहा था काफ़ी हद तक. बट एनीवे, तो फिर इसमें हाँ भाई इस कैरेक्टर के बारे में भूल ही गया, मोडॉक. भाई मोडॉक के साथ इन्होंने ना बहुत ज़्यादा ही बुरा कर दिया इस मूवी के अंदर. वो भाई बंदा तो आया पर लेकिन भाई उसको फ़नी एलिमेंट की तरह ले लिया और भाई उसको ज़्यादा इन्होंने यूज़ नहीं किया मोडॉक को, जबकि मोडॉक काफ़ी ख़तरनाक है. ख़तरनाक दिख तो रहा था पर लेकिन था नहीं भाई बंदा एंड तक. और एंड में आते आते भी मोडॉक को अच्छी तरह जस्टिफाई नहीं किया उन्होंने. एंड लाइक मोडॉक इज़ रियली डेंजरस एंड रियली कूल इन हिज ओन वे, बट ही लुक्स सीरियसली रियली क्रीपी. बट इन्होंने इसको मोडॉक को ढंग से यूज़ नहीं किया. एंड हाँ, जो एंटमैन 1 के अंदर जो विलन था वही बंदा, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, वही बंदा मोडॉक बना है एंड वही विलन है. और वो अपनी स्टोरी बताता है कि वो ऐसे मोडॉक कैसे बन गया. बेसिकली कैंग ने उसकी कैसे मदद करी मोडॉक बनने के अंदर. एंड मोडॉक की जो भाई VFX है ना, जो उसका ऐसा मुंह है, वो ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसे फेस को स्ट्रेच करके लगा दिया. वो बहुत इनकन्सिस्टेंट सा और अजीब सा लगा था VFX के अंदर. बाकी सब तो ठीक था मेरे हिसाब से, बाकी सब सही था. तो मैं एक्टिंग की बात करूँ सारे लोगों की, जोनाथन मेजर्स का तो मैंने आपको बता दिया, बंदे ने गजब की एक्टिंग करी है भाई. क्या माइंड ब्लोइंग एक्टिंग करी है उसने कैंग की. मतलब उसने जो प्रेजेंस लेके आया हर एक सीन में, दैट इज़ लिटरली क्रीपी एंड माइंड ब्लोइंग. एंड फिर इसमें Scott Lang, Casey, Janet, Hank and Hope, like all these guys, they have also done really good job. मतलब basically Kang ने पूरी मूवी को कैरी किया. एंड फिर Scott आता है, फिर Casey आती है. एंड इसमें Casey and Scott की रिलेशनशिप को दिखाया है कि कैसे Scott had missed Casey when he was in the blip. एंड बाकी जो लोग हैं वो भी सपोर्टिंग रोल ही प्ले कर रहे हैं ऑलमोस्ट मूवी के अंदर. सब ने काफ़ी अच्छा काम किया है, जिनको जो काम दिया गया था सब ने काफ़ी अच्छा काम किया. तो गाइज बेसिकली ये मेरा रिव्यू है एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया का. एंड मेरे को ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी. ये तो मैंने आपको स्पॉइलर फ्री बात करी है, क्योंकि इस मूवी में स्पॉयलर्स जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है. तो मैं एक स्पॉइलर वाला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें स्पॉइलर वाली बात करूँगा. अगर मैं मूवी को रेट करना चाहूँ तो मैं इसको 8 दे सकता हूँ. एंड लाइक अच्छी है मूवी, इट्स अ गुड मूवी. यू कैन गो एंड वॉच दिस मूवी, लाइक यू विल एंजॉय इट. सो या गाइस, that's it for this video. Like the video, comment down below, subscribe to my channel as it really helps. And yeah guys, thank you so much for watching. See you in the next one. Yo, bye bye, peace, take care.